हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 1 जो है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स में टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं इस सब्जेक्ट के अदर टॉपिक्स की वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। और इसके बाद भी मैं इस सब्जेक्ट या फिर और भी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के टॉपिक्स पर वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके और पर क्लिक कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उनका लिंक आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख सको और अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सको। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम इस टॉपिक के बारे में अभी। तो हम ग्रोथ, मैच्योरेशन और डेवलपमेंट तीनों के बारे में बात करेंगे। हम इनका कॉन्सेप्ट देखेंगे, इनके मीनिंग, साथ में कुछ डेफिनेशंस और इन सभी के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो एक एक करके समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको इन तीनों का ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये क्या क्या है। सो हमको ऐसे सुनने में तो लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही हैं, बट नहीं, दोनों अलग अलग हैं। चलते ही दोनों साथ में हैं, बट ये दोनों अलग अलग हैं। ग्रोथ वो होती है जैसे बचपन में आप बिल्कुल छोटी हाइट थी आपकी, उसके बाद आपकी हाइट में चेंजेस आए हैं, आपकी हाइट इंक्रीज हुई है, आपका वेट बढ़ा है, तो वो होती है ग्रोथ। और जो डेवलपमेंट होती है वो हमारे बॉडीली फंक्शंस जो हैं उनमें क्या प्रोग्रेस हो रही है, वो होती है डेवलपमेंट। जैसे हमारे इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। जैसे हम छोटे थे तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता था, हमें अपने एंगर को कंट्रोल करना नहीं आता था। बट जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारा वो एंगर कंट्रोल हो रहा है, हमारे इमोशंस कंट्रोल हो रहे हैं, हम सोशली डेवलप हो रहे हैं, तो वो होती है डेवलपमेंट। और जो ग्रोथ होती है ना, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे आपकी हाइट है, आपका वेट है, उसको आप मेज़र कर सकते हो, आप माप सकते हो। बट जो डेवलपमेंट है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंस हो गया ग्रोथ और डेवलपमेंट में नॉर्मल सा। और एक है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन होती है कि आप किसी एक स्टेज पर पहुंच गए हो, वहां पर आप उस काम को करने के लिए मैच्योर हो गए। जैसे मैं बात करूं कि 1 साल का बच्चा है, उसकी एज 1 साल हो गई, तो वो उतना मैच्योर हो गया है, उसके मसल्स इतने मैच्योर हो गए हैं कि वो चलने फिरने लग पड़े, वो वॉक करे। सो वो होती है मैच्योरेशन। इन सभी के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, बट मैंने अभी यहाँ से आपको एक ओवरव्यू दे दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं। सो ग्रोथ देखते हैं। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि बच्चे के साइज में इंक्रीज हो रहा है, वो साइज बढ़ रहा है और वो प्रोग्रेसिव है। ठीक है, इट इज इंक्रीज इन बॉडीली डायमेंशंस, दैट इज हाइट, वेट। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइट में इंक्रीज हो रहा है, वो भी ग्रोथ है, वेट में इंक्रीज हो रहा है, वो भी ग्रोथ है। इट इम्प्लाइज ग्रोथ ऑफ हार्ट, ब्रेन, मसल्स एंड बॉडी। हमारे हार्ट की भी ग्रोथ हो रही है, हमारे ब्रेन जो मसल्स हैं उनकी भी ग्रोथ हो रही है, और साथ में हमारे बॉडी की भी ग्रोथ हो रही है। एंड इट कैन ईजिली ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे बच्चे की हाइट में वृद्धि हो रही है, वो बढ़ रहा है, तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देखकर पता लगा सकते हैं, या फिर हम मेजर कर सकते हैं उसको इंचेस में या फिर फीट्स में। ठीक है, तो ये हो गया ग्रोथ। अब हम मीनिंग के बारे में बात करेंगे ग्रोथ के, और साथ में हम एक डेफिनेशन भी देखेंगे। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ एन इंडिविजुअल, एनिमल और अ सीड टू इट्स फुल साइज और मैच्योरिटी इज कॉल्ड ग्रोथ। इट इज इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट, पार्ट एक्सेट्रा। यानी कि ग्रेजुअल इंक्रीज है इंडिविजुअल का, और कब तक? जब तक वो पूरी मैच्योरिटी तक नहीं आ जाए। वो एनिमल भी हो सकता है, सीड भी हो सकता है, फिर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे बेबी की हम बात करें तो। और इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट, ये तो हमें पता ही है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे क्रो एंड क्रो की। सो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चर and physiological changes, while development refers to growth as well as change in behavior। ध्यान से सुनो कि जो ग्रोथ है उसमें हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, साथ में फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। बट जो डेवलपमेंट है उसमें ग्रोथ भी इंक्लूड है, और साथ में हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं
वो भी डेवलपमेंट में इंक्लूड है। तो यहाँ पर ग्रोथ के बारे में भी बात होगी और डेवलपमेंट के बारे में भी बात होगी। चलिए अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि जो ग्रोथ है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट थिंग इज मेजरेबल। मैंने आपको बताया कि जो ग्रोथ है उसको हम मेजर कर सकते हैं इन यूनिट्स। सेकंड इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। नॉट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि आप देखते हो कि एक टाइम के बाद जो आपकी हाइट है वो इंक्रीज होना रुक जाती है, ठीक है, वो लाइफ टाइम चलती नहीं रहती है। सो इसलिए जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू नहीं है, वो थोड़े टाइम के लिए होगी, रुक जाएगी, होगी, और एक टाइम पर मैच्योरिटी आने तक उसके बाद वो रुक ही जाएगी, तो वो होती है ग्रोथ। थर्ड इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो ग्रोथ है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। बट जो डेवलपमेंट है ना वो इससे भी कॉम्प्लेक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स है, बट जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे डिफरेंस में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो मोर कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू ग्रोथ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ? हेरिडिटी क्या होती है कि जो गुण हमें अपने पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है, सो ये वहाँ से भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। जैसे किसी बच्चे के पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो बच्चे की हाइट भी छोटी होगी, उसकी ग्रोथ भी उस तरह से होगी, ठीक है। और जैसे पेरेंट्स की ग्रोथ का रेट जो था वो स्लो था, तो उससे ये भी इन्फ्लुएंस हो सकता है कि जो बच्चे की ग्रोथ का रेट है वो भी स्लो हो। तो जो ग्रोथ है वो हेरिडिटी से भी इन्फ्लुएंस होती है, साथ में इन्वायरमेंट से भी। बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि जो बढ़ती रहती है, ठीक है, जिसकी ग्रोथ होती रहती है। सो जो ग्रोथ है वो क्यूमुलेटिव है नेचर में। सिक्स पॉइंट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, क्वालिटी में नहीं। क्वालिटी में इंक्रीज होता है जब डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। सो जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है नेचर में। क्वांटिटी जैसे कि हाइट, वेट, वो क्वांटिटी है ना। हाइट को आप फीट्स में मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हो, वेट को आप केजीज में मेजर कर सकते हो, ग्राम्स में मेजर कर सकते हो। तो ये क्वांटिटी है, ठीक है। और इससे आपको टैट में भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इसके बाद टैट की प्रिपरेशन करोगे तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक है उससे हमेशा हर साल 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इससे ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको अगर आप अभी से ही रेडी कर लो तो उस टाइम आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ग्रोथ प्रोसीड्स मोर रैपिडली इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। कि जब बच्चे की एज छोटी होती है, हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड की, तो उस टाइम बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही होती है। हम देखते हैं कि बच्चा पहले तो बिल्कुल छोटा सा था, 0 से 1 ईयर्स के बीच में, और उसके बाद हम देखते हैं रैपिड उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसकी हाइट बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है, ठीक है। सो अर्ली ईयर्स जो होते हैं लाइफ के उसमें रैपिड ग्रोथ होती है, जल्दी जल्दी से ग्रोथ। एट पॉइंट इज देयर इज मार्क्ड इंडिविजुअल डिफरेंस इन ग्रोथ। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि जो हर बच्चा है ना वो अलग अलग है, सभी के ग्रोथ का पेस अलग अलग है। कुछ बच्चे हैं वो जल्दी चलना सीख जाते हैं, ठीक है, सो कुछ लेट सीखते हैं। सो इंडिविजुअल डिफरेंस ग्रोथ में भी है। सो ये हो गए ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम चलेंगे मैच्योरेशन पर। मैच्योरेशन शब्द का हम यूज़ बहुत करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि कोई मैच्योर हो गया, उसको समझ आ गया कि उसको किस तरह से काम करना है। सो वही होती है मैच्योरेशन, कि हम किसी ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएं जहां पर हमारी फुल डेवलपमेंट हो गई है, ठीक है। सो मैच्योरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग अ स्टेज ऑफ फुल फंक्शनैलिटी और डेवलपमेंट, जहां पर पूरी हमारी जो बॉडी है वो पूरी फंक्शन कर रही है और डेवलपमेंट हो गई है उसकी पूरी तरह से। And maturation also examine biological forces such as aging process and change in behavior, etc. And maturation is a part of growth and development. यानी कि जो मैच्योरेशन है उसको हम इस तरह से भी देखते हैं कि किसी एज कितनी हो गई है तो ये पर्सन मैच्योर हो गया होगा, ठीक है। सो ये उसको भी स्टडी करते हैं। साथ में चेंज इन बिहेवियर, कि जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होता जाता है। सो उस तरह से भी इसको एग्जामिन किया जा सकता है। हम किसी को देख सकते हैं कि उसका अगर बिहेवियर चेंज हो गया है तो वो पर्सन मैच्योर हो गया, या फिर उसकी एज ज़्यादा होगी तो वो मैच्योर हो गया होगा। सो वो होगी मैच्योरेशन। और ये मैच्योरेशन जो है ना वो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का पार्ट है,
क्योंकि मैच्योरेशन तभी होगी जब किसी की ग्रोथ हो रही होगी, साथ में वो डेवलप भी हो गया होगा। सो ये उन दोनों का एक पार्ट है। एंड जो कॉन्सेप्ट था मैच्योरेशन का वो सबसे पहले दिया था किसने? अर्नोल्ड गेसल ने इन 1940। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये कॉन्सेप्ट था वो अर्नोल्ड गेसल ने दिया था। एंड उसने बोला था कि ही एम्फेसाइज्ड नेचर्स रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, कि नेचर का क्या क्या रोल होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे कि मैच्योरेशन के बारे में किसने क्या क्या कहा है। फर्स्ट डेफिनेशन है गेट्स एंड जसेल्ड की। उन्होंने कहा मैच्योरेशन इज ग्रोथ that proceeds regularly within a wide range of environmental conditions or that takes place without specific conditions of stimulation such as training and practice। ठीक है, जो मैच्योरेशन है वो ग्रोथ है जो इन्वायरमेंट कंडीशंस के साथ होती रहती है विदाउट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ स्टिमुलेशन, कि बिना ट्रेनिंग या फिर प्रैक्टिस से हम मैच्योर हो जाते हैं, वो होती है मैच्योरेशन। हम अपने विद इन अपने अंदर से ही मैच्योर होते हैं, हमें किसी और दूसरे की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, फिर किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। ये कहा है गेट्स ने। सेकेंड डेफिनेशन है किंग्सले की। उन्होंने कहा कि मैच्योरेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय बिहेवियर इज मॉडिफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर्स। उन्होंने कहा कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट से हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, हमारा बिहेवियर मॉडिफाई होता है, उसका सारा प्रोसेस है मैच्योरेशन, कि ये सब होता है मैच्योरेशन की वजह से। सो ये हो गई दो डेफिनेशंस। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि मैच्योरेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। बोला हमने कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, किसी भी बाहर से हमें लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही होती है मैच्योरेशन। सेकेंड इज असेंशियल फॉर लर्निंग स्किल। हमें कोई भी स्किल सीखना है उसके लिए हमें उस तक मैच्योर होना पड़ेगा, यानी कि हमारी डेवलपमेंट उतनी हो गई हो कि उतने हम मैच्योर हो गए हों कि हम उस स्किल को सीख पाएँ। थर्ड इज कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ। मैच्योरेशन तब आती है जब हमारे जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो गई होती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज मॉडिफिकेशन फ्रॉम विद इन। ये हमारे अंदर से मॉडिफिकेशन होती है, हमें किसी बाहर से किसी भी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ जीन इफेक्ट्स। यहाँ पर भी जीन्स की बात की गई है कि ये हेरिडिटी से भी इन्फ्लुएंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे हमने बोला कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ चलती है, क्योंकि ग्रोथ होगी डेवलपमेंट होगी तभी हमें मैच्योरेशन आएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग बिफोर मैच्योरिटी इज अनलेस। अगर कोई पर्सन जो है वो मैच्योर नहीं है और उसके पहले हमने ट्रेनिंग दे दी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो उस स्किल को नहीं सीख पाएगा। तो हम बोलते हैं कि मैच्योरिटी होना ज़रूरी है, मैच्योरेशन का जो पीरियड है वो आना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम किसी भी स्किल के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कंडीशन ऑफ लर्निंग। जो मैच्योरेशन है वो लर्निंग के लिए असेंशियल कंडीशन है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम मैच्योर हो गए होंगे तभी हम कुछ लर्न कर पाएंगे। ठीक है, जिस स्टेज के लिए हम मैच्योर हो गए होंगे उसी स्टेज का जो नॉलेज है उसको हम गेन कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की। डेवलपमेंट है क्या? मैंने बोला कि जो डेवलपमेंट है उसमें ग्रोथ भी इंक्लूड होती है। ठीक है, ये उन दोनों का सम है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द बेसिक फैक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, एंड डेवलपमेंट अकर्स इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस इन्वॉल्विंग अ फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना वो बेसिक फैक्ट है ह्यूमन के एग्जिस्ट होने का, कि हम हैं तो हमारी डेवलपमेंट होगी ही होगी। ठीक है, और जो डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या है? फिजिकली भी हम डेवलप कर रहे हैं, हमारी हाइट वेट बढ़ रहा है। कॉग्निटिव, हमारा जो माइंड है उसमें भी डेवलप हो रही है, हमारे इमोशंस भी डेवलप हो रहे हैं। तो ये इन सब का एक सीक्वेंस है। एंड जो डेवलपमेंट है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इन कंपैरिजन टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो डेवलपमेंट है ना वो ग्रोथ से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। And development is the progressive process of various skills such as head support, speaking, learning, expressing the feeling, etc. ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, चलते रहने वाला प्रोसेस है। ठीक है, जैसे बच्चा हेड की सपोर्ट लेना सीखता है, तो वो ये तो है नहीं कि बिल्कुल वो जन्म से ही अपने हेड की सपोर्ट लेना सीख जाए।
जैसे जैसे उसके मसल्स में ग्रोथ होती जाती है, उसके मसल्स मैच्योर होते जाते हैं, वैसे वैसे वो हेड की सपोर्ट लेता है। ठीक है। दूसरा है स्पीकिंग। सो स्पीकिंग भी डेवलपमेंट है। लर्निंग, हम सीखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, ये इमोशनल डेवलपमेंट है। ये सब डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। एंड एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट हिज हर ओन रेट और पेस। सम वॉक्स अर्ली, अदर्स लेट। जैसे मैंने बोला कि हमें किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो जल्दी चलना दौड़ना सीखते हैं, बट जो कुछ होते हैं वो लेट सीखते हैं। ठीक है। सो सभी का अपना अपना रेट है, अपना अपना पेस है। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। पहली डेफिनेशन है हरलोक की। हरलोक ने कहा डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव series of changes in an orderly coherent pattern toward the goal of maturity। कि जो चेंजेस है ना वो प्रोग्रेसिव सीरीज में चेंजेस चलते हैं, वो कंटिन्यू चेंजेस होते रहते हैं कि हम अपने मैच्योरिटी के गोल तक पहुंच जाएं, हम उसकी तरफ चलें। दूसरी है स्टीवेंसन की कि डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ चेंजेस इन बिहेवियर थ्रू द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब जीवन भर चलते रहने वाला प्रोसेस, कि उस पूरे प्रोसेस में हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, वो होती है डेवलपमेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फर्स्ट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल इंडिविजुअल्स, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो सभी में सेम नहीं होती है। ठीक है। सभी में यूनिफॉर्म नहीं होती है। कुछ जो होंगे उनमें इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई होगी, वो बहुत अच्छी तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, बट कुछ जो इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे उनमें उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो मतलब कि ये सभी में यूनिफॉर्म नहीं है। सेकेंड इज डिपेंड ऑन बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये हेरिडिटी पर डिपेंड है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स से जो जीन्स आते हैं, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे मिलते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। ठीक है। और इन्वायरमेंट फैक्टर पर भी ये डिपेंड होता है। थर्ड पॉइंट इज प्रिडिक्टेबल, मतलब हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। हम ये अनुमान लगा सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि जो बच्चा है वो 1 साल के बाद चलने शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसकी डेवलपमेंट भी हो रही है, साथ में ग्रोथ भी हो रही है। कि 3-4 साल की उम्र में बच्चा लिखना सीख जाएगा, उसको हम स्कूल में भेज देंगे, उसकी मेंटल डेवलपमेंट होगी, थोड़े समय के बाद वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाएगा। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है वो प्रिडिक्टेबल है। फोर्थ पॉइंट इज ग्रेजुअल एंड टेक्स टाइम। ये ग्रेजुअली चलते रहने वाला प्रोसेस है, निरंतर चलता रहता है, टाइम लेता है, टेक्स टाइम। क्योंकि जो डेवलपमेंट है, एक पॉइंट याद रखना कि ये वूम्ब टू टूम्ब चलती है। वूम्ब मतलब कि जब से बच्चा माँ के गर्भ में है तब से डेवलपमेंट उसकी होना शुरू हो जाती है, और टूम्ब मतलब जब तक वो बड़ा हो गया उसके बाद उसकी डेथ हो गई, कब्र तक। टूम्ब मतलब कब्र, वहाँ तक जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलते रहने वाला प्रोसेस है। फिफ्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, कि जब हम मैच्योर हो रहे हैं ये उसका रिजल्ट है। ठीक है। डेवलपमेंट में मैच्योरेशन भी इंक्लूड होगी, साथ में लर्निंग भी होगी कि हमने क्या सीखा और उससे हमारी कितनी अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो रही है। अब कुछ फैक्टर्स देखते हैं कि जो डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, यानी कि उससे अच्छी तरह से डेवलपमेंट होती है बच्चे की। फर्स्ट पॉइंट इज लव। जितना आप बच्चे को प्यार से रखोगे, क्योंकि बच्चे की फर्स्ट नीड यही होती है कि उसको प्यार से रखा जाए, सो जितना आप बच्चे को प्यार से रखोगे उसकी उतनी अच्छी तरह से डेवलपमेंट होगी, उतने अच्छी तरह से विकास होगा। सेकेंड पॉइंट इज सिक्योरिटी। आप जितना बच्चे को सिक्योर फील करवाओगे कि आप मेरे पास सिक्योर हो, हम आपको कुछ होने नहीं देंगे, तो उसकी अच्छी तरह से डेवलपमेंट होती है। साथ में इंडिपेंडेंस का मैं एग्जांपल लूँ कि आप जैसे बच्चे को खुले छोड़ रहे हो, छोटा बच्चा है, उसको आप चलने के लिए स्पेस दे रहे हो। ठीक है। उसको आप इंडिपेंडेंटली भी चलने दे रहे हो, तो उससे उतनी अच्छी तरह से डेवलपमेंट होती है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ फैमिलीज़ का इन्वायरमेंट इस तरह से होता है कि वो बच्चे को छोड़ते ही नहीं है ना, वो उसको बिल्कुल प्रोटेक्टिव बना कर रखते हैं, तो उससे बच्चा वो
उतना जल्दी डेवलप हो नहीं पाता है, ठीक है, वो उतना जल्दी चलना वगैरह दौड़ना सीख नहीं पाता है। सो जहाँ पर जितनी इंडिपेंडेंस होगी उतनी अच्छी डेवलपमेंट होगी। फोर्थ पॉइंट इज गुड न्यूट्रिशन। जितने अच्छे अच्छे आप न्यूट्रिएंट्स दोगे आप बच्चे को, उसकी उतनी अच्छी डेवलपमेंट होगी, ठीक है, उसके माइंड की डेवलपमेंट उतनी अच्छी होगी, उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। एंड फिफ्थ पॉइंट इज इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको इमोशनली आपको समझना पड़ता है कि बच्चे एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं, है ना, वो क्या फील कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को इमोशनल सपोर्ट बच्चे को देनी चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट इज प्ले। बच्चे को खेलने भी देना चाहिए, ये नहीं कि तुम मत खेलो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। तो उतनी रोक टोक नहीं करनी चाहिए, वो भी डेवलपमेंट में रुकावट पैदा करती है। तो बच्चों को खेलने देना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट इज एक्सेप्टेंस एज एन इंडिविजुअल। उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, जिस तरह के वो बच्चे हैं उनको उस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप इस तरह के हो, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो जल्दी चलना नहीं सीख पाते हैं, या फिर कुछ बच्चों में कोई प्रॉब्लम होती है, तो पेरेंट्स को उससे शेम नहीं महसूस करनी चाहिए कि ये ऐसा है बच्चा, ये वैसा है। तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यही है, सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम भी तो यही मांगते हैं ना कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, कोई हमारी रिस्पेक्ट भी करे, हमारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। सो उस तरह से हमें बच्चों को भी उसी तरह से प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि उनकी जो डेवलपमेंट है वो उस अच्छी तरह से हो जैसा हम चाह रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर नहीं कोई और भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी उन क्वेरीज को सॉल्व करूँ। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए इस सब्जेक्ट की, आप मुझे कमेंट कर दो, मैं ट्राई करूँगी मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आऊँ। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।